महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप आयोजित पत्र परिषद में शेतकरी संगठन ने किया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने महाराष्ट्र के किसानों से वोट मांगते हुए अपने घोषणा पत्र और सार्वजनिक सभाओं में प्रमुख नेताओं सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आए तो महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन 10 मार्च 2025 को राज्य का 2025-26 का बजट पेश करते समय राज्य के वित्त एवं नियोजन मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्ज माफी करना संभव नहीं है और बैंकों को तुरंत कर्ज वसूली करने का आदेश दिया और किसानों को 31 मार्च 2025 तक कर्ज राशि चुकाने को कहा, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की कि वित्त मंत्री का बयान सरकार का पक्ष है। राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कर्ज माफी का वादा हमारे घोषणा पत्र में किया गया था। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने बजट में कर्ज माफी की घोषणा न करके किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप आयोजित पत्र परिषद में शेतकरी संगठन के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक वामनराव चटप ने लगाया। इस समय उन्होंने कहा कि राज्य में कपास, सोयाबीन, तुअर और चना के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ गए हैं। वर्तमान केंद्र एवं राज्य नीतियों के अनुसार कृषि उपज की कीमतें, कृषि उपज की खरीदी करना धोरणात्मक रूप से अनिवार्य है, लेकिन आज न तो सीसीआई और न ही नाफेड के पास सभी कृषि उत्पादों की खरीदी के पर्याप्त यंत्रणा नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी कृषि उपज को बाजार में कम कीमत पर बेचने को मजबूर है। किसानों को पहले से ही उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे उनकी लागत पूरी हो सके। इसके अलावा विदर्भ में सिंचाई सुविधाएं भी अपर्याप्त है। वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और किसान इस डर से आत्महत्या कर रहे हैं कि जबरन जब्ती की वसूली के लिए बैंक का नोटिस आने पर समाज और जनता में उनकी बदनामी होगी। पिछले 20 वर्षों में लगभग 47,000 किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और विदर्भ में आत्महत्या का दौर लगातार जारी है। इसीलिए शेतकरी संगठन सरकार की भूमिका का निंदा करते हैं और कार्यकारिणी लेने के बाद अपने आंदोलन की घोषणा करने की जानकारी पत्र परिषद में दी गई। इस अवसर पर एडवोकेट वामनराव चटप, अरुण नवले, नीलकंठराव कोरांगे आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट साहेब यांनी सत्तेत 2024च्या सार्वत्रिक विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही तुमची कर्जमाफी करू असं म्हटलं। जाहीरनाम्यामध्ये कर्जमाफीचं शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रातल्या खुलं हे दिलं। जाहिरातीत जिथे जिथे जाहीर सभा झाल्या तिथेही जाहीर केलं। काल परत राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पुनरुच्चार केला की आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आहे। पण पहिला अर्थसंकल्प मांडताना हे सरकार आल्यावर अजितदादा पवार राज्याचे अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती खराब असल्यामुळे कर्जमुक्ती शक्य नाही, शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपर्यंत कर्ज भरावे, बँकांनी तातडीने 31 मार्चपर्यंत वसूल करावे असं म्हणून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे। म्हणून सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो, यासाठी पत्रकार परिषद